आज की मुरली आप वाराणसी से सुन रहे हो। अभी मैं वाराणसी में हूँ। कल इधर आना हो गया। आज बाबा हमें एक विशेष बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ये चेक करना होगा कि क्या तुम में अभी भी कोई देह अहंकार का कांटा तो नहीं है। मैं फूल कितना बनाऊं, क्योंकि कई बार फूल बनने का अभिमान भी कांटा हो जाता है। फूल बनते बनते जिसे ये हो जाए मैं फूल बन गया हूँ, जो सच्चा फूल बनेगा उसकी खास बात क्या होगी? उसे बाकी सब भी फूल ही नजर आएंगे। अगर मैं फूल बन गया हूं और मुझे बाकी कांटे नजर आते हैं तो इसका मतलब मैं भी अभी कांटा ही हूं। क्योंकि संसार मुझे मेरी दृष्टि का ही नजर आता है। संसार मेरे लिए कुछ और नहीं होता है। ना संसार में कोई रस है, ना संसार में कोई दुख है। वो सब मेरे ही मन का प्रतिरूप है। सच पूछो, आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देखो। आप जब कुछ खाते हो, आप कहते हो बड़ा स्वाद है। तो स्वाद किसमें है? उस चीज में कि आपकी जबान में? स्वाद उस चीज में है, परंतु स्वाद की छवि आपके मन में है। और वो उससे मीट करती है और आपको लगता है कि स्वाद है। हर वो चीज अनुभूति अपनी। इस दुनिया में चाहे कोई भी विकार है, विकार आपके अंदर है। आपको कभी भी ये चेक करना चाहिए कि हम कहते हैं मेरे मन में काम विकार आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मेरे अंदर आ गया। तो मैं किसी चीज को दोष नहीं दे सकता, वो ऑलरेडी मुझ में प्रेजेंट है। जैसे ही उससे संबंधित इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती है, वो प्रकट हो जाता है। अर्थात जितने भी कांटे हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब मेरे ही अंदर है। जब तक मैं इसको नहीं समझूंगा, तब तक मैं विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। दो विकार बड़े ही खतरनाक हैं। अगर आप इन पे बहुत ध्यान से चिंतन करो, कल मैं सोच रहा था इसको लेकर के, सुनते सुनते चिंतन चलने लगा कि क्रोध तो बहुत ठीक है, लेकिन क्रोध का कारण देखो आप। क्रोध के दो बड़े बहुत बड़े बड़े कारणों में से जो पाए जाते हैं वो ऐसे कारण हैं, एक पास्ट में रहता है और एक हमेशा फ्यूचर में। लोभ हमेशा पास्ट में रहता है और काम विकार हमेशा फ्यूचर में। क्योंकि काम से कामनाएं जुड़ी हैं। जितनी भी कामनाएं हैं वो हम फ्यूचर के बारे में करते हैं। लोभ जो कुछ हमारे पास है उसे हम पकड़ कर रख लेते हैं, ये चला ना जाए। आप देखो, लोभी व्यक्ति के पास जो होता है वो उसे छोड़ने से घबराता है, कहीं छूट ना जाए। ये लोभी की पहचान है। और कामी व्यक्ति अपने शरीर की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए इमेजिनेशंस करता है। सारे जितने भी उसकी चीजें होंगी वो इस देह की पूर्ति के लिए ही सोचता रहेगा, है ना। मैं कहीं पे बहुत अच्छी सी लाइन कहीं पे लिखी थी, जीवन में स्वाद है तो इसका अर्थ है जीवन संसार तुम में बसा है। हाँ, ऐसे लिखा था, जीवन में अगर स्वाद है तो संसार तुम में बसा है। कितनी लाइन तो छोटी सी थी, लेकिन मीनिंग बहुत गहरा है। आप देखो, हर विकार एक स्वाद है, वो स्वाद के रूप में ही फंसा हुआ है। इसीलिए रसेंद्रिय का बड़ा गहरा लिंक होता है जीवन में सारे विकारों के प्रति। क्योंकि तभी अन्न का मन पर प्रभाव कहा गया है। रसेंद्रिय से सब चीज चलती है। इन्हें विकारों का स्वाद लग गया है, इनके मुंह से खून लग गया है, शेर के मुंह से खून लग गया है। ये सारी बातें आप सोच करके देखो, जितनी भी चीजें, तब कुछ समझ आ जाएगी। स्वाद है तो वो तुम्हें संसार में रखेगा। और यदि तुम सत्य को पहचान गए तो तुम स्वाद से मुक्त हो जाओगे। सत्य पाते ही संसार मिट जाएगा। क्योंकि सत्य है ही एक, मैं आत्मा हूं। इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो बाबा ने जो आज फूल बनने की बात की है, हम फूल तब तक बन ही नहीं सकते
जब तक कि हम स्वाद में फंसे हैं। स्वाद से मुक्त होंगे, सत्य की यात्रा करेंगे, तो संसार से मुक्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और इन दो विकारों पे तो आप चिंतन करके देखना, मैं तो काफी कुछ लिख भी रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसको लेकर के, कि लोभ मेरे पास्ट में है, यानी कि मैंने किन किन चीजों के प्रति मुझे ये चीज है कि ये छूट ना जाए, है ना, कंजूसी है, हृदय विशाल नहीं हो रहा है, और कौन सी ऐसी कामनाएं हैं जो मुझे पकड़ के रखे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इन दोनों बातों पे चिंतन करना, काम विकार के हर मूल पे चिंतन करना, लोभ विकार के हर मूल पे चिंतन करना, क्योंकि लोभ हमेशा लालची बना के रखेगा और काम विकार हमेशा कामी। और ये दोनों ही चीजें हमें कभी भी फूल नहीं बनने देंगे। इन्हीं से अहंकार का जन्म होता है, दोनों ही मिलकर के अहंकार को जन्म देती है। आप कभी भी चेक करके देख लेना, जिनको भी अपनी चीजों का अहंकार पैदा होता है, कैसे होता है, मुझ पे कितनी है, वो उसका हिसाब लगा के रखते हैं। और वो चीज, चाहे कोई भी चीज है, इवन किसी के अंदर कुछ स्किल आ गई है, कुछ वैल्यू आ गई है, और वो उन्हें बहुत पकड़ के और जकड़ के रखे हुए हैं, मेरे गुण, मेरी वैल्यू, मेरी बुद्धि। ये लोभ की पहचान है, मेरापन। तो ऐसे ही, और या मुझे अब ये करके दिखा देना है, मुझे ये कर लेना है, अब मुझे ये बन जाना है, ये कामनाएं हैं। क्योंकि मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आई है कि मैं कुछ यहाँ बनने बिगड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि अगर मुझे मुक्त होना है, तो जो मैं बन बिगड़ गया हूँ उससे मुक्त होने आया हूँ। ये सेंस जिस दिन आपके अंदर गहराई में बैठ गया, तब जाकर के आत्माभिमानी अवस्था का स्वाद हम चख सकेंगे। हाँ कि ना? कितनों को समझ में आ रही है ये बात? ये इंपॉर्टेंट। भगवान कहा कि बाबा, है ना, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता? तो सबसे पहला है कि मुझे पक्का होना चाहिए, है ना, आत्मनिश्चय। बार बार याद रखो उस पॉइंट को, तो जो मैं हमेशा सुनाता हूँ आपको, मैंने आत्मा सुनी है, मैंने आत्मा को जाना है, मैंने आत्मा को समझा है, मैंने आत्मा निश्चय की है, या मैं आत्मा बनी हूँ। आज बाबा आत्मनिश्चय की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर आत्मनिश्चय हो जाए तो तुम कभी भागीरथ में शक नहीं करोगे कि भगवान ब्रह्मा में आया है कि नहीं आया है, ये सच है कि नहीं है, विनाश होगा कि नहीं होगा, कल्प इतने वर्षों का है कि नहीं है। ये सब तुम्हारे मन में आएगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा। और अगर ये पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है आत्मा निश्चय नहीं की। कुछ ही बातों से अपनी अंतरात्मा से बात करना सीखो आप सारे भाई बहन। दुनिया में किसने हमें आत्मा का पाठ पढ़ाया? दुनिया में किसने हमें आत्मा को इतने सुंदर तरीके से समझाया? दुनिया में किसने हमें मर्यादाएं एक अलाइन करके बताई? दुनिया में किसने हमें ये लक्ष्य दिया कि तुम देवता भी कभी हो सकते हो, नर नारायण हो सकता है, नारी लक्ष्मी हो सकती है? ये कहने का साहस किसने जुटाया? क्या कोई साधु, संत, महात्मा, सन्यासी ये साहस जुटा पाया? नहीं। सबसे बड़ा साहस है जीते जी मरने का साहस। किसने समझाया जीते जी मरना क्या होता है एग्जैक्टली? दुनिया में जीते जी मरने की बातें की गई, है ना, अष्टावक्र गीता के अंदर भी की गई, और भी चीजों में ये सब बातें की गई हैं। लेकिन वो प्रोसेस क्या है? खाली वो शब्द से तो नहीं मर जाएगा ना इंसान। कैसे मरेगा? क्या उसका पूरा प्रोसेस है? किसने समझाया? क्या थॉट चलता है उसके पीछे? कौन से थॉट को सेटल करना होता है? क्यों ये पैदा होते हैं? क्यों हम संसार में जीते रहते हैं? संसार से मरना किसे कहा जाता है? किसने समझाया? अरे ज्ञान को समझ के तो देखो, बाबा ने क्या क्या समझा दिया। बाबा ने कितना समझदार बना दिया। औरों को भी सुन लो। मैं तो, क्योंकि मैं सुनता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। मैं बहुतों को सुनता हूँ, तो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कमाल कमाल के लोग हैं हमारे देश में। भारतीय संस्कृति में अरे भरा पड़ा है, धर्म और अध्यात्म में बहुत कुछ भरा पड़ा है, परंतु उन सबको सुनने के बाद समझ आया, जो बाबा समझा रहा है वो कुछ समझा ही नहीं सकता। कई बार मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब उन्हें सुनने करने में बिजी हो जाओ। अरे कम से कम जो सुने हुए हैं, चाहे हमारे जगदीश भाई साहब रहे, हमारे बड़े रहे, या जितना भी हम कर पाए अब तक एक्सप्लोर, उसके आधार पर जो लोग बता रहे हैं, आप चिंतन तो करके देखो उन तर्कों। अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि हम किस जीवन में हैं और किस तरफ हमें जाना है।
इसलिए भगवान क्या सुना सकता है, ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, भगवान क्या सुना सकता है और संसार क्या सुना सकता है, इन दोनों के अंतर को गहराई से जीवन में जांचो। जब ये जांच लोगे ना, पता है बाबा में भी संपूर्ण निश्चय बिठाने के लिए आपको अपनी काउंसलिंग हर वक्त करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी काउंसलिंग हर वक्त न की तो याद रखना कोई और आपकी काउंसलिंग कर जाएगा, कोई और आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर जाएगा। या फिर आप बस ऐसी भावना बस भक्ति करने, नहीं नहीं नहीं, बाबा बाबा हमें डर की भले भले चलोगे। याद रखना अपने से एक सवाल जरूर पूछो सारे ब्राह्मण, मैं एक बाबा नाम के शब्द से डर गई हूँ या मैंने बाबा नाम के शब्द को समझ लिया है। मैं ज्ञान में इसलिए चल रही हूँ कि कोई नहीं चलूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं लोक लाज के लिए ज्ञान में चल रही हूँ या मैं सच में समझ के चल रही हूँ। पूछो अपने आप से। अब इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, मुझे मिलते हैं ऐसे ब्राह्मण, अरे अब कहाँ जाएंगे, अब तो यहाँ पे आए ही गए हैं, अब कहीं जाएंगे तो बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए नहीं, मतलब बेइज्जती होगी इसलिए नहीं जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे इसके इसलिए नहीं जा रहे हैं, अब तो पड़े ही रहते हैं करके। तो आप जीवन का सुख लोगे ही नहीं, आप बोर हो जाओगे, और आप बोरियत होके ही जीवन को समझ के जियो। जब जी ही रहे हो, जब पढ़े ही हो, तो समझ ही लो, आगे ना सुख ही ले लो उस समय का, बेहतर हो जाए। चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को, बाबा के शब्दों में। आज बाबा हमें गहरी गहरी बातें, हाँ ऐसा मेरे को लग रहा है कि शायद काफी